दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। धन्यवाद दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 9वीं भौतिक विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने भौतिक विज्ञान में चाल और वेग को समझा था। आज हम उसी के आगे समझने जा रहे हैं चाल तथा वेग में अंतर। चाल तथा वेग में अंतर क्या होता है इसको समझ। यदि हम दूरी में दिशा जोड़ दें तो हमको क्या मिल जाएगा? वेग मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? वेग मिल जाएगा। यदि हम क्या कर दें, दूरी में दिशा जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा? हमको वेग प्राप्त हो जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने चाल की परिभाषा को समझा था। चाल क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय किए गए पथ की लंबाई को हम क्या कहते थे? चाल कहते थे। अब वेग की परिभाषा क्या होती थी? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में वस्तु जितना भी स्थापित होती है उसी को हम क्या कहते थे? उस वस्तु का वेग कहते थे। तो चाल तथा वेग में, चाल तथा वेग का एक अंतर तो यही स्पष्ट हो गया, परिभाषा से स्पष्ट हो गया। और हम दूसरे अंतर की बात करें, चाल क्या होती है? चाल अदिश राशि होती है, दूरी क्या है? सदिश राशि होती है। दूसरा अंतर ये हो गया। आगे हम देखते हैं औसत चाल बराबर। औसत चाल बराबर हमारे पास एक फार्मूला होता है। क्या होता है? औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल इज इक्वल टू होता है कुल दूरी बटे का कुल समय। क्या होता है? कुल दूरी बटे का कुल समय अंतराल। या हम ये कह सकते हैं औसत चाल का परिणाम बराबर औसत वेग के परिणाम के। ये कब संभव होगा? यानी औसत चाल का परिमाण बराबर औसत वेग के परिमाण के कब होंगे? जब कोई गति कैसी हो? एक सरल रेखा में गति हो, यानी एक सरल रेखी गति हो, यानी हम कह सकते हैं सीधी गति हो। इस प्रकार से गति होती है, यानी ये सरल रेखी गति है, सरल रेखी गति है। तो हम बोलेंगे औसत चाल का परिमाण बराबर औसत वेग के परिमाण के होगा। अगर यदि सीधी गति है तभी संभव है कि औसत चाल का परिमाण इज इक्वल टू क्या होगा? औसत वेग के होगा। बराबर क्या होता है? कुल विस्थापन बटे का कुल समय अंतराल। यानी औसत वेग बराबर क्या होता है? कुल विस्थापन बटे का कुल समय अंतराल। हम लोग विस्थापन को समझ चुके हैं और दूरी को भी समझ चुके हैं। अब आगे हम एक सवाल देखते हैं। आगे हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। एक गाड़ी का आइडोमीटर क्या मापता है? एक गाड़ी का आइडोमीटर क्या नापता है? हम देखते हैं एक स्पीडोमीटर होता है इस प्रकार से, उसमें कुछ डिजिट होते हैं। हम कह सकते हैं 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। इस प्रकार से गाड़ी का जो स्पीडोमीटर लगा होता है उसमें हम ये पैमाना इस प्रकार का बना होता है। इसे हम क्या कहते हैं? आइडोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? आइडोमीटर कहते हैं। अब ये आइडोमीटर का वर्क क्या होता है? ये क्या करता है? हम देखते हैं कि हम अपने गाड़ी के आइडोमीटर में देखें, पहले 2000 लिखा था। कितना लिखा था? 2000। हम क्या किए? हमने अपनी गाड़ी को चलाना स्टार्ट किए तो 2400 किलोमीटर आइडोमीटर हो गया। हमने देखा हमारी गाड़ी कितनी चल चुकी? 400 किलोमीटर चल चुकी। अब 400 किलोमीटर है क्या? ये दूरी है, यानी दूरी का मतलब क्या हुई? आइडोमीटर क्या करता है? ये क्या करता है? पथ की लंबाई को बताता है। किसको बताता है? यानी आइडोमीटर का वर्क क्या होता है? आइडोमीटर क्या करता है? पथ की
लंबाई मापता है। आयोडोमीटर क्या करता है? पथ की लंबाई मापने का कार्य करता है। ये आयोडोमीटर का वर्क है। हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है दूसरा क्वेश्चन हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु एक समान गति में होती है, जब कोई वस्तु एक समान गति में होती है, इसका मार्ग कैसा दिखाई पड़ता है? अगर हम बोलेंगे कोई वस्तु है वो जा रही है तो एक समान गति से जा रही है तो उसका मार्ग कैसा दिखाई देगा, यानी मार्ग कैसा होगा जब कोई वस्तु एक समान, अगर टेढ़ा मेढ़ा हम कहते हैं कोई मार्ग है इस प्रकार से है, यानी पहले ऐसे गया फिर यूँ आया फिर यूँ गया, तो ये तो टेढ़ा मेढ़ा मार्ग है। तो यहाँ पास क्या होगा, ये वस्तु एक समान गति से नहीं चल पाएगी और इसको एक समान गति बनाए रखने के लिए क्या होगा, मार्ग कैसा होना चाहिए? सीधा होना चाहिए, यानी सरल रेखीय मार्ग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सरल रेखीय मार्ग होना चाहिए। हमारा आंसर है इसका सरल कैसा मार्ग होना चाहिए? सरल रेखीय मार्ग होना चाहिए। कैसा मार्ग होना चाहिए? सरल रेखीय मार्ग होना चाहिए। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हुआ। आगे हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। हम आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट लगता है। 5 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है? यानी क्या पता करना है हमको। तो हमारे पास क्या होगा, यानी सिग्नल की जो चाल है वो किसकी चाल के बराबर होगी? प्रकाश की चाल। अब प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यानी हम इसे कैसे व्यक्त करते हैं? सी का मतलब क्या होगा? प्रकाश की चाल का सिंबल है। हम कहते हैं ये एक बिंदु है, यानी एक स्थान है, यहाँ से ये सिग्नल चलता है। क्या चलता है? यहाँ से कोई सिग्नल चलता है, उसको यहाँ तक पहुँचने में कितना मिनट का समय लगता है? 5 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है? 5 मिनट का समय लगता है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ निकाल लेते हैं। समय बराबर समय कितना लगता है? 5 मिनट। कितना लगता है? 5 मिनट। हम 5 मिनट को कहीं बदल लेंगे, 5 मिनट को कहीं बदल लेंगे। 5 मिनट मतलब मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। 6 पंचे कितना होगा? 30 हो जाएगा, यानी कितना आया? 30 सेकंड आ गया। तो ये कहे में आ गया, समय कहे में निकला, यानी समय कितना आ गया? 30 सेकंड का मतलब 300 सेकंड आएगा। कितना आएगा? 300 सेकंड। हमारे पास क्या होता है? चाल बराबर एक फार्मूला होता है। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे का, चाल बराबर होता है दूरी बटे का समय होता है। क्या होता है? दूरी बटे का समय। तो हमको क्या चाहिए? दूरी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ क्या आएगा? दूरी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास क्या आएगा? चाल गुणे का समय आ जाएगा। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं? चाल कितनी दिया है? 3 गुणे कितना दिया है? 10⁸ इंटू समय कितना दिया है? समय दिया है 300 सेकेंड। 3 त्रिका कितना होगा? बराबर 3 त्रिका 9 गुणे का 10⁸ इंटू कितने जीरो हैं यहाँ? 2, तो इसको हम 10⁸2 लिख सकते हैं। 9 इंटू गुणे में खाते क्या होते? जुड़ जाती हैं। 8 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना आया? यानी कितना आ गया? ये इतना आ गया। कहे में आएगा? मीटर में आएगा। यानी दूरी का मात्रा क्या होता है? मीटर होता है। यदि हम इसको किलोमीटर में बदलना चाहें तो हम लिख सकते हैं 9 इंटू क्या लिख देंगे? इसको लिख देंगे 10⁻7 इंटू 10⁻3। अब हमारे पास क्या आ जाएगा? 9 गुणे 10⁻7 कहे में आ गया? किलोमीटर में आ गया। कहे में आ गई? ये वैल्यू कहे में आई? किलोमीटर में। अर्थात दूरी कितनी निकल के आई? दूरी निकल के आई ये हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। अब हम आगे कुछ उदाहरणों को हल करेंगे। आगे कुछ इसी यानी गति चैप्टर से हम कुछ उदाहरणों को क्या करते हैं? हल करते हैं। उदाहरणों को देखते हैं और उनको समझते हैं। हम देखते हैं, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 8.1 देखते हैं हम।
क्या है 8.1, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या होगी? किसकी गणना करना है हमको? यानी क्या फाइंड करना है? वस्तु की औसत चाल। क्या करना है? औसत चाल इज इक्वल टू व्हाट? औसत चाल इज इक्वल टू व्हाट? हम देखते हैं आंसर में, यानी 16 मीटर की दूरी कितने सेकंड में तय करता है? 4 सेकंड में। कितने सेकंड में तय करता है? 4 सेकंड में पहली बार। दूसरी बार यही 16 मीटर की दूरी कितने सेकंड में तय करता है? 2 सेकंड में। कितने सेकंड में तय करता है? 2 सेकंड में। हम कहते हैं कुल दूरी कितनी होगी? कुल दूरी कितनी होगी? कुल दूरी बराबर, यानी 16 + 16 कितना आया? 32 मीटर। 16 ये कितना हुआ? 32। कुल समय कितना लगा? कुल समय कितना लगा? 4 वो + 2 ये कितना हुआ? 6 सेकंड का समय लगता है। हमारे पास औसत चाल की गणना करना है। क्या गणना करना है? औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर हमारे पास फार्मूला कुल दूरी बटेगा कुल समय। क्या होता है? कुल दूरी बटेगा कुल समय। कुल दूरी कितनी दिया है? 32। कुल समय कितना है? 6। हम 6 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 6 से डिवाइड करेंगे। 6 से डिवाइड करते हैं 32 में। तो यहाँ देख लेते हैं हम, 32 में 6 से भाग देते हैं। 6 पंचे 30, 2 बचा, दशमलव लगाएंगे 0, 6 त्रिक 18, 18 उतारेंगे, फिर 2 बचा, फिर 0 1, 6 त्रिक 18, यानी कितना आया हमारे पास? कितना आ गया? 5.33 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या आया? इसका आंसर आ गया। हम आगे उदाहरण नंबर 8.2 की ओर चलते हैं। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 8.2। क्वेश्चन नंबर 8.2 है, यात्रा शुरू होते समय कार का आइडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। कितना? यानी कार का जो यात्रा कार का आइडोमीटर कितना प्रदर्शित करता है? 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में 8 घंटे का समय लगता है, यदि इस यात्रा में कितने घंटे का समय लगता है? 8 घंटे का समय लगता है, तो कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। क्या चाहिए हमको? कार की औसत चाल चाहिए। हम देखते हैं, यानी प्रारंभ, क्या लिखते हैं यहाँ? प्रारंभ में कितना था आइडोमीटर? 2000 किलोमीटर था। अंत में कितना आइडोमीटर हो जाता है? यानी कितना हो जाता है? 2400। कितना हो जाता है? 2400 किलोमीटर। तो कुल दूरी कितनी चली? कुल दूरी कितनी चली? 2000 तो जब हमने यात्रा नहीं शुरू किया था, 2000 तो पहले आइडोमीटर था, और इसके बाद में हमने देखा कितना हो गया? 2400। तो हम क्या करेंगे? 2400 से 2000 माइनस कर देंगे तो हमारा निकल आएगा 2400 माइनस 2000, तो कितना आया? घटाते हैं, 400 किलोमीटर बचा। यानी कितनी यात्रा किया? 400 किलोमीटर दूरी तय किया। समय कितना लगता है? समय हम देखते हैं, समय कितने घंटे का लगता है? 8 घंटे का लगता है, यानी 8 आवर्स। कितने घंटे का लगता है? 8 घंटे का। हमको चाहिए क्या? औसत चाल चाहिए। क्या चाहिए? औसत चाल चाहिए। औसत चाल इज इक्वल टू व्हाट? औसत चाल बराबर हमारे पास एक सूत्र होता है। क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल दूरी बटेगा कुल समय अंतराल। कुल दूरी कितना दिया है? यानी दूरी कितनी दी है? 400 बटे कुल समय कितना लगता है? 8 घंटे का लगता है। कितने घंटे का लगता है? 8 घंटे का लगता है। अब इसको हम काटेंगे। 8 घंटे का लगता है, इसको हम
काटते हैं, 8 से भाग देते हैं, 8 पंच 40, कितना आया 50 किलोमीटर प्रति एच मतलब घंटा। ये हमारा क्या आ गया, ये घंटे में आ गई दूरी। आगे हम इसको कहे में चेंज करते हैं, मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं। कहे में बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में। इसी को हम बदलते हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 50 यानी 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर का होता है, 1000 मीटर के। बटे में कितना कर देंगे, 3600 कर देंगे। तो ये 0 से ये कटा, इस 0 से ये कटा। ऊपर हुआ 50 गुणे का 10, नीचे क्या हुआ 36। इसको हम काटेंगे, कैसे काटते हैं, इसको हम कैसे काटते हैं, 4 से काटते हैं। कैसे काटेंगे, 4 से। ऊपर हो गया कितना 500 बटे का 36, काटते हैं 4 9 36। कैसे कटेगा ये, 4 1 9 4, 4 1 9 4, कितना बचा 1, 4 2 का 8, 2 4 पंचे 20, यानी कितना आया 125 बटे का 9। यहाँ हम देख लेते हैं। अब इसको हम और क्या करते हैं, 9 से भाग 125 में देते हैं। यहाँ देख लेते हैं 125 भागे कितना 9, 9 1 9 9, कितना बचा 3 35 हुआ, 9 3 27, कितना हुआ 27 हुआ, 9 3 27 27। घटाते हैं 15 में 7 गए 8, और यहाँ कुछ नहीं, फिर दशमलव लगाएंगे 0 और 9 8 72, यानी कितना आया 13.8। कहे में आइए 13.8 मीटर प्रति सेकेंड में। तो हमारी ये कहे में किस में पूछ रहा था, किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ रहा था, और मीटर प्रति सेकेंड में। हम दोनों वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, और यहीं से हम आज अपनी क्लास को एंड करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। धन्यवाद दोस्तों।